कभी कभी कुछ बड़ा हासिल करने के लिए कुछ बड़े रिस्क भी लेने पड़ते हैं। नमस्कार। बात कर रहे हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए नवंबर महीना आते आते ही बड़ी बड़ी खुशियां भी लेकर आने वाला है, क्योंकि आपके राशि के लिए बड़े ग्रहों का शुभ संयोग आपके राशि के लिए लाभ ही प्रदान करने वाला है। अब सबसे अच्छी बातों से ही शुरुआत कर लेते हैं। लाभ भाव के मालिक बनते हैं शुक्र देव और बैठ चुके हैं भाग्य स्थान में। तो जब लाभ भाव के मालिक भाग्य स्थान में बैठे हैं तो भाग्य में उन्नति तो करते ही हैं, साथ में लक्ष्मी की प्राप्ति तथा श्री की प्राप्ति भी होती है। जहां शुक्रदेव आपके भाग्य को बढ़ाएंगे तो वहां शुक्रदेव को एक लग्जरी लाइफ का प्रदाता भी माना जाता है। अर्थात जीवन के जितने भी भौतिक सुख होते हैं सभी का कार्यभार शुक्रदेव के पास है। अर्थात सब कुछ दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुएं, चाहे भूमि से संबंधित हो, भवन चाहे वाहन, सुख सुविधाएं, हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाली सारी वस्तुएं शुक्रदेव से ही प्राप्त होती हैं। सबसे अच्छा और सबसे शुभ समाचार धनु राशि के लिए यह है कि आपके राशि के स्वामी स्वयं गुरु बृहस्पति अब राहु से पीड़ित होने से बच चुके हैं। अर्थात अब वे स्वतंत्र हो चुके हैं। काफी लंबे 18 महीनों से राहुदेव ने गुरु को बहुत ज्यादा पीड़ित किया था। यहाँ 30 अक्टूबर समाप्त होने के पश्चात ही 31 अक्टूबर से ही आपके राशि के स्वामी देव गुरु स्वतंत्र होकर के अब आपको फल देने में सक्षम है। 2023 नवंबर महीने से लेकर के 2024 यानी कि आने वाले पूरे 30 साल तक आपकी राशि भाग्यशाली राशि बनने वाली है, क्योंकि शनि की दशा भी अब पूरे 30 साल तक आपके राशि पर नहीं आएगी। अब पहली बात करते हैं गुरुदेव की। जो पहली दृष्टि पड़ेगी, पांचवी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर ही पड़ेगी। भाग्यम फलति न सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। अगर भाग्य के मालिक, आपके राशि के मालिक स्वयं अपनी दृष्टि अगर भाग्य स्थान में पड़ेगी ना, तो किस प्रकार से भाग्य में उन्नति नहीं होगी। बहुजन्म उदयेन मनुष्य जन्मम लभते तत्र सर्वत्रम। बहुत जन्मों के कर्मों के फल होने के पश्चात ही मनुष्य योनि मिलती है। और भाग्य उदय तब होता है जब गुरु बृहस्पति स्वयं आपके स्वामी है। और वही गुरुदेव की अब पांचवी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी तो हर क्षेत्र में विजय ही विजय मिलेगा, अर्थात लाभ ही लाभ मिलेगा। तो किस प्रकार से आपका भाग्य अब नहीं चमकेगा। और जो दूसरी बात है, गुरुदेव की पंचम स्थान से जो सातवीं दृष्टि पड़ेगी ना, आपके आय स्थान पर पड़ेगी, यानी कि धन, इनकम वाले स्थान पर। अगर आपका इनकम का सोर्स ही मजबूत नहीं होगा, अर्थात कमाने का साधन नहीं होगा, तो धन कहां से आएगा। इसलिए धन का साधन पहले मजबूत होगा। नौकरी व्यवसाय क्षेत्र में उन्नति होगी, नौकरी में प्रबल योग बनेंगे तथा नौकरी की प्राप्ति होगी, तब जाके धन भी इकट्ठा होगा। और आपके बिजनेस में बढ़त होगी तो धन की प्राप्ति होगी, यानी कि आपकी आय में बढ़त दिखाई दे रही है। और तीसरी सबसे मजबूत बात यह है कि गुरुदेव की जो तीसरी दृष्टि है, नौवीं दृष्टि पूर्ण आपके ही राशि पर पड़ेगी, लग्न यानी कि आपके स्वास्थ्य पर। राहुदेव की वजह से जो समस्याएं अभी तक देखने के लिए मिल रही थी, रोग आदि से कई परेशानियां आपके साथ बनी हुई थी, मानसिक समस्याएं, ग्रह क्लेश तथा शारीरिक समस्याएं, रोग, जो भी बाधाएं अभी तक बनी हुई थी, अब गुरुदेव उनमें धीरे धीरे बदलाव करेंगे। जितने भी असाध्य रोग आपके शरीर को घेरे हुए थे, वे रोगों में अब राहत मिलेगी तथा आराम मिलेगा। राहुदेव के कारण सौंदर्य में काफी कमी देखी गई। अब गुरुदेव की कृपा से आपके शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि होते हुए दिखाई देगा। इतने सारे शुभ फल आपको ग्रह दे रहे हैं, लेकिन कुछ सावधानियां भी आपको रखनी है। जब इतने सारे अच्छे ग्रह आपके लिए बने हैं तो कुछ पापक ग्रह भी आपको अशुभ फल देंगे, जिनसे आपको सावधान रहना है। 31 अक्टूबर को ही राहुदेव आपके चतुर्थ घर में आएंगे और केतु आपके दसम घर में आएंगे। चौथा घर होता है माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का, और 10वां घर होता है राज व्यापार क्षेत्र, पिता का। तो इन संबंधित कार्यों में आपको ध्यान करना है। मेनली जो है भूमि, भवन, वाहन में समस्याएं रहेंगी,
अर्थात इनके क्रय विक्रय तथा इनके कार्यों में आपको सावधानी रखनी है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। कागजी कार्रवाई करते हैं तो सबसे पहले उनकी जांच परख करिएगा, तब जाके आप उस काम में हाथ डालिएगा। जहां राहुदेव चतुर्थ भाव में है और केतु आपके दसम भाव में है, तो नौकरी में, उन्नति में तथा नौकरी स्थानांतरण में, भूमि भवन वाहन में कुछ परेशानियां तथा समस्याएं देखने को मिलेंगी, जिसके लिए आपको मात्र सावधान रहना और सतर्क रहना है। इसके साथ साथ ही अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कोई आपने प्रिय जानवर रखा हुआ है घर पे, पालतू है या फिर कोई पशु है, उसके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। चौथा भाव जो है पशु का भी होता है। बाकी तो आपके राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति पंचम स्थान विद्या बुद्धि को तो मजबूत करेंगे ही, तथा इसके साथ साथ उनकी पूर्ण दृष्टि आपके केंद्र यानी कि आपके स्वयं के राशि पर पड़ेगी, जिसके कारण से मान सम्मान भी मिलेगा, राजपद भी मिलेगा तथा ऐश्वर्य सभी चीजों की सुख सुविधाओं की जो है आपके ऊपर कृपा बरसेगी। गुरुदेव अब आपके लिए सब कुछ करने में सक्षम है। बस राहु देव के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय किया जाए? शनिवार के दिन आप मछलियों को भी दाना खिला सकते हैं। इसके साथ साथ राहु देव के बीज मंत्र का प्रयोग करिएगा। मंत्र रहेगा रांग राहुवे नमः। बस इस मंत्र को 108 बार प्रति शनिवार, अगर आप 18 शनिवार भी ये काम करते हैं तो राहु देव तथा केतु देव के अशुभ प्रभावों से बचे रहेंगे तथा अशुभ ग्रह भी आपको शुभ फल देने में सक्षम रहेंगे। तो धनु राशि वालों के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे कल किसी नेक्स्ट राशि के साथ। अभी तक के लिए मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।